देखते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 में अभी हम पहले जो पार्ट आपका बन गया है उसमें हम आपको समझा चुके हैं कि मुख्य मान की जो आपकी टेबल होती है वो क्या होती है। टेबल आपको हमने समझाई है, उसके बाद में कुछ परिभाषा संबंधित कुछ आपको सूत्र समझाए थे। अब लेकर के आए हैं सेकंड पार्ट में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टी होती है कि उन प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे, आपको देखते हैं। और प्रॉपर्टी आपकी इंपोर्टेंट होती है एग्जाम की लिहाज से, तो हम अच्छे से देखते हैं। कभी कभी क्या है कि एक नंबर पे या दो नंबर पे प्रूफ आने के लिए आ जाता है, उसमें आ जाता है आपका sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x प्रूफ करने के लिए आता है स्टूडेंट्स। देखिए दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है या एक नंबर पूछा जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जितना भी जो भी आपको कराया जाएगा ना उसको आपको समय सारणी से चल देखना है। क्वेश्चन क्या हुआ है, एक फॉर्मूला कह सकते हैं इसको हम, यानी प्रोबेबिलिटी के रूप में कह सकते हैं, आप फॉर्मूला कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है तो हम क्वेश्चन को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हो जाता है एग्जाम में एक या दो नंबर में आ जाता है स्टूडेंट्स के। देखते हैं इसका हम सत्यापन करते हैं, प्रूव करते हैं इसको क्या है, ठीक है ना। मान लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट करें, माना क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स x, यहां दिया हुआ है sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। इन फॉर्मूलों को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम फलन सूत्र कह सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कह सकते हैं हम। तो वो ये दिए हुए उसको मान लेते हैं, सबसे पहले a मान लेंगे। क्या मानेंगे? a sin इनवर्स x बराबर a। यहां से अभी आपको मैंने एक सूत्र दिखाया था sin इनवर्स sin x बराबर क्या होता है a। अगर हम यहां से sin को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये sin x बराबर sin a। इस प्रकार से ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर हमने माना है sin इनवर्स x बराबर a। क्या माना है हमने? sin इनवर्स x बराबर a। यहां से हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, sin को उधर पक्षांतर करेंगे। जब इनवर्स फलन को पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स हट जाता है, क्या आ जाएगा यहां पर sin a। क्या आएगा? sin a। आप लोगों ने क्लास 10th में प्रतिलोम व्युत्क्रम फलन पढ़े होंगे आप लोगों ने, यानी व्युत्क्रम फलन पढ़े होंगे आपने। व्युत्क्रम फलन ये होते हैं आपके sin a बराबर 1 cosec a। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है ना। क्या होता है? sin a बराबर 1 cosec a व्युत्क्रम सूत्र होता है। तो इस सूत्र के अनुसार हम यहां पर sin a की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 1 cosec x। तो x बराबर यहां हो जाएगा आपका 1 cosec a। क्या हो जाएगा? 1 cosec a। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि sin a बराबर 1 cosec a। राइट है स्टूडेंट्स। आगे इस x के हर में हमने एक मान लिया, डिनोमिनेटर हमने एक माना, और डिनोमिनेटर वन मानने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां पर बढ़ा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई वहां करेंगे, इसका यहां वहां करेंगे तो x cosec a इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम cosec a का मान निकालेंगे, x को उधर पक्षांतर कर देंगे, x चला जाएगा हर में, 1/x हो जाएगा। यहीं से हमें x का मान प्राप्त करना है, cosec को उधर पक्षांतर करेंगे। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको पक्षांतर करना चाह रहे हैं तो जब पक्षांतर करेंगे तो उसको है इनवर्स में बदल जाएगा, यानी प्रतिलोम में बदल जाएगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x। a हमने माना है, a किसके बराबर माना है हमने? इक्वल माना है हमने sin इनवर्स a के इक्वल। तो sin इनवर्स x की जगह पर क्या रखा था हमने? a। अब a की जगह पर क्या रख देंगे हम? sin इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। इस प्रकार से आपका पहली प्रॉपर्टी प्रूव होती है, पहली प्रॉपर्टी आपकी यहां पर प्रूव हो जाती है। इसी टाइप से हम इसी तरीके से हम यहां पर बाकी के 6 सूत्र उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ सेकंड सूत्र cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x। इसी प्रकार जैसा कि आपने पहले प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, उसी प्रकार हम अन्य प्रॉपर्टी को भी आगे यूनियन को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है तीसरा, यानी tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। अगला है cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x।
पांचवा फॉर्मूला होता है आपका सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x। लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होती है सिक्स प्रॉपर्टी वो दी हुई है आपकी cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1 अपॉन x। तो इतने जो फॉर्मूले हैं इन्हें हम कहते हैं व्युत्क्रम फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के गुणधर्म। पहला आपका ये हो गया sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x, दूसरा आपका cos इनवर्स x बराबर tan cot sec और cos। छह जैसी टोटल सूत्र होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखते हैं हम आगे अगला जो सूत्र है आपका, अगली प्रॉपर्टी जो मिलेगी आपको वो अलग टाइप से है। वो प्रॉपर्टी है आपकी, पहला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसमें एक और होता है बेटा जिसे हम लिख करते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तीसरा होता है इसमें sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। स्टूडेंट्स इसमें हमें तीन सूत्र मिलते हैं इस टाइप के। पहला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ज्यादातर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा आपको। इसमें दूसरा सूत्र है आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तीसरा है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स पाई बाई 2। इसमें से किसी एक को हम प्रूफ आते हैं आपको। देखते हैं प्रूफ देते हैं, पहले वाले प्रूफ देते हैं। अब प्रूफ क्या है sin इनवर्स x बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम a। क्या मान लिया हमने a मान लिया। यहां से उसी प्रकार x का मान निकालेंगे sin को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा sin a। अब x बराबर है sin a यानी हमने पूरक सूत्रों को पढ़ा है। पूरक सूत्र होते हैं आगे cos a बराबर sin 90 माइनस a ये होता है। इसी प्रकार sin a बराबर होता है cos 90 माइनस a। ये आपके दो सूत्र आपने पढ़े हैं यानी पूरक सूत्रों में 90 माइनस थीटा में 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार sin a की जगह पे हम रख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएंगे आपके cos 90 माइनस a। राइट स्टूडेंट्स, अब इस cos को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो cos को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। 90 को आप जैसे का तैसा a आपका जैसे का तैसा a को इधर पक्षांतर करेंगे और a पक्षांतर करेंगे तो a प्लस cos इनवर्स x बराबर 90 को कर लेंगे मतलब पाई बाई 2 रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। a का मान लगा देंगे, a का मान कितना है sin इनवर्स x। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो जो ये सत्यापन हमने आपको दिया है इसी प्रकार आप सेकंड फॉर्मूला दिया हुआ है उसको प्रूव करेंगे, थर्ड दिया हुआ है उसे प्रूव करेंगे आप। इसी प्रकार से बाकी की जो भी फॉर्मूले हैं आप उनको प्रूव करते जाएंगे। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम चैप्टर की एक्सरसाइज 2a है उसको देखते हैं, सवालों को भी देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चनों को। स्टूडेंट्स देखते हैं टाइम दिया हुआ है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सेकंड सूत्र दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसी प्रकार आपके चार सूत्र हैं यानी टाइप पर। इस प्रकार के आपके चार फॉर्मूले मिलेंगे आपको। इसमें से किसी एक को हम प्रूव करवाते हैं, बाकी के आप लोग प्रूव करेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माने हैं, आपको याद भी रखने होंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम का हम देते हैं पढ़ा, इसका पहले वाले का हम प्रूफ देते हैं। ये पहला सूत्र दिया हुआ है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है ना। तो यहां पर हम प्रूफ करेंगे, पहले हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर मान लिया हमने a। क्या माना है a माना है। यहां से हम अगर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan a। इन tan को जब पक्षांतर करेंगे tan a हो जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स y इक्वल टू b मानेंगे तो यहां से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan b। राइट स्टूडेंट, यानी tan a का मान हमने x निकाला, tan b का मान हमने y निकाला, राइट है ना। हमें एक सूत्र याद होना चाहिए जो हमने पिछली क्लास में तैयार किया है, पढ़ा लिया है। सूत्र होता है tan a प्लस b
tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। राइट स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में इस सूत्रों को पढ़ा भी होगा। ये सूत्र होता है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। यहां से हम पहले वाले सूत्र का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, tan a प्लस b इक्वल टू tan a की जगह पे tan का मान हमने प्राप्त किया है ना x, उसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ x हो जाएगा। tan b की जगह पे tan b की जगह y लगा देंगे यहाँ पर y अपॉन 1 माइनस tan a की जगह x tan b की जगह y। तो ये आपको मान प्राप्त होगा यहाँ से, ठीक है ना। देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, ऊपर आते हैं, हम देखते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका tan a प्लस b इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस b, यहाँ से हमें a प्लस b का अगर मान निकालना होगा तो हम tan को उधर पक्षांतर करेंगे। जब tan को पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इतना प्राप्त होगा। a और b दोनों ही चर राशि हैं जो हमारी मानी हुई है। हमने माना है कि tan इनवर्स x बराबर a, tan इनवर्स y बराबर b। तो a का मान हो गया tan इनवर्स x, b का मान हो गया tan इनवर्स y। इन दोनों की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो यहां हो जाएंगे आपके a की जगह tan इनवर्स x, b की जगह पर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो जो आपने ये सत्यापन किया है इसी प्रकार से यहाँ पे आपका प्रूफ होता है, यहाँ प्रूफ होता है स्टूडेंट्स। बाकी के जो 3 सूत्र दिए हुए हैं हमने, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनको आप लगा के प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जो भी आगे फॉर्मूले होंगे उनको हम नए टाइप में आपको समझाते हैं। ये बड़ा चार्ट बंद कर दो। हाँ स्टूडेंट्स, देखते हैं इंटर का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें 2a लेके चलते हैं हम। 2a एक्सरसाइज का मतलब ये है कि पहला चैप्टर का शुरुआत है, हमें आपको जो भी फॉर्मूले थे वो आपको भी हमने प्रूव करवाए हैं पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में आपका यानी कि जो आपका लेक्चर है इसमें हम देख सकते हैं प्रश्नावली आपकी है 2a, प्रश्नावली 2a। तो 2a एक्सरसाइज में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले मिलेगा मुख्य मान ज्ञात करना। इनका मतलब मुख्य मान ज्ञात करना, जो भी फंक्शन है उनके हम मुख्य मान कैसे प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो cos इनवर्स 1/2, sec इनवर्स 2, tan इनवर्स -1, cosec इनवर्स 2। जो आपके ये फंक्शन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में 100% एक क्वेश्चन यहां से आता था। सन 2024 के लिए एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहां से। देखिए स्टूडेंट्स, पहला सवाल दिया हुआ है आपका, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन प्राप्त कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सवाल दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2। तो हम मान लेते हैं पहले cos इनवर्स 1/2 बराबर a। क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, a। cos इनवर्स 1/2 बराबर a। प्रियांशु, यहां पर हम क्या मानेंगे, कोई भी फंक्शन दिया होगा आपका तो उसको हम a मान लेंगे। a मान लें आप, थीटा मान लें, आपकी चॉइस है। तो आप क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2 बराबर आपने a माना है, राइट है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, यहां से 1/2 जैसे का ऐसा रहेगा, है ना। अब यहां से cos इनवर्स को आप उधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर इनवर्स आपका हट जाएगा। तो यहां हो जाएंगे आपके cos a, राइट है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, cos a। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस cos a को जैसे का तैसा रखेंगे, इस 1/2 को उधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहां पे स्टूडेंट्स, cos a बराबर हो गया 1/2। आपको टेबल तैयार होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जब तक आपको टेबल तैयार नहीं होगी मुख्य मान निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है cos a बराबर 1/2, आपको टेबल तैयार होनी चाहिए। टेबल में क्या है, cos में यानी cos की टेबल में 1/2 कितनी का मान है, कौन से एंगल का मान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, cos a बराबर, cos में 1/2 प्रयास कितने का मान होता है, cos में 1/2 cos 60 का कितने का होता है, cos 60 का। तो आप यहां कर लेंगे cos 60 डिग्री, क्या कर लेंगे 60 डिग्री। अगर आप यहां cos से cos को कैंसिल आउट करेंगे
तो a बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। a 60 बराबर डिग्री। अब ये मान लगाने से पहले विचार और करते हैं। हमने आपको cos इनवर्स x का रेडियन दिखाया था। क्या दिखाया था? रेडियन यानी प्रतिशत। क्या दिखाया था प्रतिशत आपको? 0 से पाई क्लोज इंटरवल ये दिखाया था आपको। 0 से पाई का मान होता है 180। 0 से 180 के अंतराल जो भी मान होगा वो उसका मुख्य मान कहलाएगा। अब यहां देखते हैं आप कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ये 60 अंश आ रहा है। तो ये 60 जो है वो 0 और 180 के अंतराल है, बीच में है। इसका मतलब ये राइट आंसर है। अब इसको हमें क्या करना पड़ता है? ये जो भी मुख्य मान होता है उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाई 180 से बड़ा करना होता है। ठीक है ना? 0 से 0 काट दो बेटा। 6 3 13। ठीक है ना? तो a बराबर आ जाएगा आपका पाई बाई 3। और a माना क्या था आपने? क्या माना आपने? cos इनवर्स 1/2। a की जगह पे आप ये वैल्यू लगा देंगे, यानी cos इनवर्स 1/2 बराबर पाई बाई 3। तो जो ये मान प्राप्त हुआ है यही इसका मुख्य मान हो गया। क्या हो गया? ये मुख्य मान। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यस सर। एक और करता है हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका sec इनवर्स 2। कितना आएगा? sec इनवर्स 2। अगर आप मुख्य मान को टेबल और पूरक सूत्र होते हैं उन दोनों चीजों को अगर तैयार कर लोगे और मेन है इसकी टेबल जो आपको भी हमें दिखाई दे समझाई दे, जिसमें आपको मुख्य मान समझना है, शाखा क्या होती है इसकी और कौन सा इंटरवल है, ये तीनों चीजों का आपको विचार करना होता है। देखते हैं इसकी बराबर आप क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। क्या मानेंगे? sec इनवर्स 2 बराबर a माना हमने। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू sec को अगर पक्षांतर करेंगे तो sec a। अब इस sec को इधर रख लो बेटा, आप में sec a इधर 2 इधर कर दो आप। सही है ना? कोई डाउट नहीं किसी को? अब यहां से क्या करेंगे? sec के पदों में जो टेबल sec की होती है उसमें 2 कितने एंगल का मान है sec में? sec में 2 कितने का मान होता है? 60 का होता है। तो आप यहां कर लेंगे sec a बराबर sec 60। कितना हो जाएगा? sec 60। तो यहां से a का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब क्या है? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180। 0 से 0 क्रॉस कर देंगे। 6 3 18। तो a बराबर आ जाएगा आपका पाई बाई 3। और a माना क्या है आपने? sec इनवर्स 2। तो यहां देंगे आप sec इनवर्स 2 बराबर पाई बाई 3। तो ये रहा sec इनवर्स 2 का मुख्य मान। tan वाला और cosec वाला आप स्वयं प्रूव करेंगे। कर लेंगे ना मान इसका मान? यस सर। इसका मान आप स्वयं निकाल लेंगे। तो मुख्य मान समझ आया? इसी प्रकार इसका निकालना चाहो निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो। इन मुख्य मान में अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहां कमेंट कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। पहला जो सवाल आपका था उसमें केवल मुख्य मान पूछ रहे थे। इसी प्रकार तो स्टूडेंट जो दूसरा आपका सवाल है उसमें भी यही कह रहे हैं कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है sin cos इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहां वैल्यू प्राप्त करा रहे हैं, वैल्यू पूछ रहे हैं। सवाल 3 है आपका sin ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5। तो हमें करना क्या है? यहां से इसका हमें मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां दिया हुआ है आपका sin ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5। स्टूडेंट इसके बराबर मान लेते हैं। यहां मान लेते हैं यहां पर a। क्या मानेंगे? a मान लिया हमने। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस sin को आप उधर पक्षांतर कर देंगे। sin को उधर पक्षांतर कर देना ना करें तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां पर एक और बात कर सकते हैं। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं sin ब्रैकेट में cos के लिए सूत्र होता है cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। ये एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पारस्परिक सूत्र, यानी आपस में एक्सचेंज करने का। sin को हम cos में कन्वर्ट कैसे करेंगे, cos को sin में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये जो फार्मूले होते हैं फिर cos के लिए होता है, ये होता है sin के लिए। sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x²।
तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्हें हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। देखते हैं, दिया हुआ cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। यहां देखते हैं बाहर दिया हुआ फंक्शन आपका sin क्या है, sin, यहां दिया हुआ है cos, तो इस cos को आप sin में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ये फॉर्मूला रखा हुआ है। x है यहां पर, यहां x है, तो देखते हैं x की जगह पर आपका क्या है 4/5, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x की जगह पर आप बना देंगे 4/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है ना, कैसे आया, यहाँ x है तो आपको यहाँ भी x आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 4/5, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। साइन से आप साइन को क्रॉस कर देंगे, बचेगा क्या अंडर रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25। इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अपॉन यहां जाएगा 25 में 16 घटा देंगे आप तो क्या बचेगा आपके 9 अपॉन 25। 9 है तो 3 का स्क्वायर है, इसको हम यूज कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, यहां पर यहां 25 5 कर सकते हैं। तो जो इस मान का जो मान आया है वो मान का आया 3/5, तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपने थर्ड अभी कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर cot इनवर्स tan इनवर्स cot tan इनवर्स अंडर रूट 3 का मान क्या होगा, तो इसी प्रकार दे रहे हैं cot tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। देखते हैं दोनों क्वेश्चनों को हम देखते हैं, एक जैसे सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसको करवा लेंगे तो ये आपको सेम लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कर लेते हैं सॉल्व इसको। cot ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब हम लोगों ने अभी आपको एक व्युत्क्रम सूत्र दिखाया है, tan का व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है cot में, यानी इसमें हो जाता है cot का व्युत्क्रम tan में हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को यहां हम दिखाते हैं tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला अभी हमने आपको दिखाया था। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको cot में कन्वर्ट करेंगे tan वाले फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cot, इसको बेटा tan इनवर्स x की जगह क्या है अंडर रूट 3, तो यहां पर क्या है tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, यानी कि जो एंगल है वो व्युत्क्रम हो जाता है। उसी प्रकार यहां कर देंगे cot इनवर्स x की जगह 1/√3 हो जाएंगे। ठीक है ना, cot से cot को हम क्रॉस कर देंगे, जब क्रॉस करेंगे तो जो मान बचेगा वो हो जाएगा आपका 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cot ब्रैकेट में tan इनवर्स 3, tan का व्युत्क्रम सूत्र बोल देंगे बेटा, tan का व्युत्क्रम सूत्र होता है cot ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ये cot इनवर्स 1/3, राइट है, cot से cot काट देंगे तो 1/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। स्टूडेंट्स, इसका हमें मान प्राप्त करना है। मान प्राप्त करने से पहले हम ये देखते हैं tan cos और sin का मुख्य शाखा क्या है। देखते हैं tan की जो मुख्य शाखा है स्टूडेंट्स वो ये है, tan की मुख्य शाखा में क्या आता है -π/2 से +π/2। tan का अगर हम मुख्य मान प्राप्त करेंगे तो -π/2 से +π/2 क्लोज ओपन इंटरवल प्राप्त करेंगे। और cos के लिए जो मुख्य शाखा है इसकी वो होती है 0 से π, और वो भी क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, sin के लिए जो मुख्य शाखा है वो ये है sin इनवर्स x के लिए मुख्य शाखा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। तो स्टूडेंट्स, जो भी हम मान लेते चलेंगे यहाँ पर वो इन मुख्य शाखाओं के अंतर्गत होने चाहिए, इसको हम परिसर भी कहते हैं, जिसे हम रेंज भी कहेंगे। तो जो रेंज होती है उस रेंज के अंतराल मान होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो tan इनवर्स 1, tan में जो 1 है वो पहले का मान होता है, यानी 45 का होता है। तो 45 मान देखते हैं, इसके दिया हुआ है π/2 से
प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पे जो मान होता है वो पाई बाई 4 का होता है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं करके tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मतलब होता है tan 45, राइट स्टूडेंट्स। आगे अब यहाँ देखते हैं cos के लिए, cos -1/2, cos पहले क्वाड्रेटिक पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, परंतु यहाँ देखें पहला चतुर्थांश ये 0 से 180 है, पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश दोनों ही शामिल हो जाते हैं इसमें। जब दोनों ही शामिल होते हैं तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव पॉइंट है यानी -1/2 है, 1/2 cos में 60 का मान होता है, 60 का मान होता है और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 120 का हो गया। अब cos में 120 का मान जो है ना वो इसमें सेटिस्फाई है, यानी इसके अंतराल है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 कर देते हैं 120, राइट स्टूडेंट। प्लस यहाँ देखते हैं sin के लिए, sin में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, परंतु sin जो फंक्शन होता है पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में भी sin पॉजिटिव होता है, तीसरे में जाते हैं हम, तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो 180 प्लस करना पड़ेगा हमें, तो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसमें न जाने के लिए हमारी जो रेंज है, रेंज की हम अदरवाइज चले जाएंगे, क्योंकि रेंज हमारी कह रही है -π/2 से +π/2 और वो जब तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा मान, यानी इसके अंतराल नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले हम इस माइनस को आगे लेंगे, मान ले लेंगे आगे ऐसे, तो यहाँ लिख लेंगे हम sin इनवर्स 1/2। ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया है वो समझ लेते हैं। एक सूत्र दिखाया हुआ आपने पढ़ा होगा sin - थीटा बराबर माइनस के sin थीटा, ये एक सूत्र होता है, क्या होता है sin - थीटा बराबर माइनस के sin थीटा। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया है। देखते हैं स्टूडेंट, इससे हम इसको क्रॉस करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएंगे, प्लस cos से क्रॉस करेंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस, अब sin में 1/2 कितने का मान होता है पाई बाई 6 का, नहीं पाई बाई 6 माने 30 अंश का, नहीं 30 का, तो हम यहाँ पर यूं कर सकते हैं sin इनवर्स sin 30, sin 30 का मतलब होता है पाई बाई 6, तो यहाँ पर चाहे तो पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, राइट है। sin से sin को क्रॉस कर देंगे तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये वैल्यू रहेगी, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे कि हम वेक्टर सॉल्व करते हैं उस प्रकार से। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 या 12, कितना आ गया 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई आप यहां पर कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3 पाई, राइट स्टूडेंट्स। यहां आपके दिए हुए 3, तो 3 4 जा 12, 4 बार गया तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, राइट है, तो 4 2 जा 8 पाई माइनस यहाँ दिए हुए 6 6 12 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, राइट स्टूडेंट्स। 8 पाई प्लस 3 पाई को हो जाएंगे 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, 11 पाई में से 2 पाई को आप लेस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 9 पाई बाई 12, हो जाएंगे 9 पाई बाई 12, इसको क्रॉस कर सकते हैं 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये हो जाएंगे 3 पाई बाई 4, यही आपका अगली का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स।